आरती गाऊं है गे मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी देख छवि बलिहारी मैं जाऊं देख छवि बलिहारी हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों जिसने तारी दुनिया सारी जिस दुनिया सारी उन चरणों में शीश झुकाऊं उन चरणों हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी संग सोहे वृषभानु दुलारी संग ललिता विशाखा सखियां प्यारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी युगल छवि के दर्शन पाऊं युगल छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो व्यासदास के नाथ आप हो सुख दुख प्यारे साथ आप हो सुख दुख प्यारे साथ आप हो वास सदा वृंदावन पाऊं वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की जय। ओम विष्णुपाद परमस्परि विराजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमस्परि विराजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय।
श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। बोलो भक्तमाल की जय। बोलो शिला त्रिलोचन जी महाराज की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सब भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्णा। सब भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्णा। गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा। धर्म प्रेमी हरिभक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, इंटरनेट में देखने और सुनने वालों सभी का धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत। प्रभुपाद कृपा से भक्तों की कथाएं चल रही हैं। भक्तों का गुणगान करना कोई आसान नहीं है। जैसे गुजराती में एक भक्त ने कहा है, हरि ना जन हरि जेवा। भगवान के जो भक्त हैं भगवान जैसे ही होते हैं। तो त्रिलोचन जी की कथा चल रही है। त्रिलोचन जी की कथा, देखो कथाएं हम सुनते हैं। कथा कीर्तन कली विषय भव सागर की नाव। कह कबीर जा जगत में ना ही और उपाव। कथा कीर्तन और सत्संग जो है इस भवरूपी सागर को पार करने की किश्ती है। इस संसार को भी भव सागर कहा है। तो त्रिलोचन जी की कथा से बड़ी शिक्षा हमने ग्रहण करनी है, सभी को करनी है, पर खास करके जो बनिया कुल में जिनका जन्म हुआ। देखो, आत्मा ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र। आत्मा परमात्मा की अंश है। लेकिन कर्मों से कोई नाम का ब्राह्मण बना। बस कलयुग में जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि गर्भधान संस्कार नहीं है। कोई क्षत्रिय बना, कोई वैश्य बना, कोई शूद्र बना, कोई स्त्री बना, कोई पुरुष बना, कोई गोरा बना, कोई काला बना। ये सब कर्मों के अनुसार। तो वैश्य जो हैं, बनिए जो हैं, उनके बारे में भगवान ने गीता में कहा है। भगवान कहते हैं, मां ही पार्थ विपाश्रित्य। हे पार्थ, मेरी जो शरण में आता है, ये पिशु पाप योनिजा, चाहे उसकी कितनी पाप योनि है। पाप योनि कौन कौन सी? स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रास। स्त्री, वैश्य और शूद्र, ये पाप योनि है। ते पी जानती परम गति, वो भी परम गति को प्राप्त होते हैं। तो वैश्य कुल में जन्म अच्छे कर्मों से नहीं मिलता, क्योंकि पराया देखा गया है। वनिया जो है वो बस पैसे में ही लगा रहता है, पैसे गिनने में ही लगा रहता है। जिस कार्य के लिए शरीर भगवान ने दिया, बनिया वो काम ना करता होगा पैसे के। ये वो उनकी कथा है नरसिंह मेहता जी की। नरसिंह मेहता जी के पास ने अपना राग केदार एक बनिए के पास गिरवी रखा हुआ था। बनिए के कुछ पैसे देने थे, जब तक उसका पैसा ना दे दे तक वो राग केदार नहीं गा सकते थे। तो
बनिए के पास आते जाते थे नरसिंह मेहता जी। तो बनिए की पत्नी बड़ी भक्त थी। वो माता कहती है नरसिंह जी मुझे भी भगवान के दर्शन कराना। अच्छा, तो नरसिंह जी पर आरोप लगाया ये जो एक कच्चे धागे में एक माला परोकर भगवान को पहना दी जाती है और वो फूलों के भार से टूट जाती है। जबकि नरसिंह जी जब राग केदार गाते थे तो माला भगवान के गले से टूट जाती थी, आशीर्वाद भगवान देते थे। तो राजा को शिकायत हो गई कि ये ऐसा ऐसा जो दुष्ट लोग हैं भक्तों का विरोध करते आए हैं, उनसे और कोई ज़्यादा अच्छी अपेक्षा भी हम नहीं कर सकते। नरसिंह मेहता जी का मामा भी राज दरबार में था, वो भी उन पखंडियों के साथ मिला हुआ था जो शिकायतें करने वाले ब्राह्मण। एक दिन बुलाया उनको, भाई अभी ये माला रेशम के धागे में माला परो दी और भगवान को पहना दी। कहते अभी ये माला टूटनी चाहिए, देखते कैसे टूटती है। नरसिंह जी केदार गा नहीं सकते, राग केदार ठाकुर जी को बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि वो गिरवी रखा हुआ है, जब तक पैसे नहीं दें तब तक नहीं गा सकते। भक्तों का वचन होता है, वचन के पक्के होते हैं भक्त। तो देख उगा रहे हैं। नरसिंह जी कहते हैं अच्छा प्रभु आपकी इच्छा, मेरी बेइज्जती कराना था आपकी इच्छा, जैसे मैं तो आपका दास हूँ। तो भगवान ने क्या किया, ये कैसे हमारे ठाकुर हैं जिनको हम भूले हुए हैं, जिनकी ठगनी माया के पीछे पड़े हुए हैं, नरसिंह जी का भेष बनाया भगवान ने। त्रिलोचन जी के पास नौकर बन के आए भगवान, नरसिंह जी का भेष बनाया और सेठ के घर में चले गए। सेठानी आई, नरसिंह जी के रूप में सेठानी को दर्शन दिए भगवान ने। कहा वो राग केदार रखा हुआ है वो दे दो और ये पैसे ले लो। बनिए को कहा कि बनिया लेटा हुआ था कि नरसिंह जी आए हैं, आप पैसे ले लो। तो उनका जो प्रोनोट लिखा वापस कर दो उनका। बनिया इतना अभागा, कहते वो वहाँ पर प्रोनोट पड़ा है, इतने पैसे ले लो, प्रोनोट उसको दे दो। बनिए की पत्नी को दर्शन हो गए भगवान के, लेकिन बनिए के भाग्य में नहीं थे कि बनिया पैसे के चक्कर में रहता था। और लेकिन भक्त कोई भी हो सकता है। अगर कोई बनिया हमारे सत्संग को सुन रहा है, हम उनसे ये निवेदन करेंगे कि भक्ति पथ को अंगीकार करो और जीवन को सफल करो। भाई ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। तो त्रिलोचन जी के घर में भगवान नौकर बन के आए हुए हैं क्योंकि त्रिलोचन जी की बड़ी इच्छा थी संतों की सेवा करने की। देखो एक त्रिलोचन जी एक बनिए और एक गृहस्थी थे, उनके बच्चों का बंधन तो नहीं आया, उनकी पत्नी थी। तो ये संत सेवी थे क्योंकि बड़े सौम्य हृदय थे, बड़े अच्छी हृदय की आत्मा थे, बड़े अच्छे हृदय के व्यक्ति थे। तो पत्नी साथ देती थी और कोई साथ देता नहीं था परिवार का। सोचते रहते कि कोई अच्छा नौकर मिल जाए जो संतों की सेवा करे, अपने लिए नहीं, संतों की सेवा के लिए। उनका इतना भाव था कि भगवान नौकर बन के आ गए। मेरे प्रभु कैसे हैं ये, प्रेम के वशीभूत होकर ये त्रिलोकीनाथ हैं। ये त्रिलोकीनाथ भूल गयो ठकुराई। ठकुराई मतलब सबके मालिक हैं, ये ठाकुर हैं।
भगवान नौकर बन के आए, फटे हुए जूते पहने हुए हैं, फटा से कंबल है। आए थे उनके पास, कहने मैं आपका दास हूँ। त्रिलोचन जी को कहते हैं परमपिता, नौकर के रूप में मैं तो आपका दास हूँ। तो 13 महीने तक भगवान रहे त्रिलोचन जी के घर में। स्त्री को मेहनत करनी पड़ती थी, चक्की चलानी पड़ती थी। यहाँ भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है, माताएं यहाँ भी चक्की चलाएंगी और आटा पीसेंगी भगवान के लिए। चक्की एक है, एक चक्की और मंगवा सकते हैं। शरीर से पसीना निकलना चाहिए, तभी शरीर जो है ना पक्का बनता है। तो लोचन जी की पत्नी 5 साल से तो रोज भगवान खाते थे नौकर के रूप में। चक्की चला चला कर कमजोर हो गई माता। त्रिलोचन जी की स्त्री एक दिन पड़ोसन के घर गई, तब उसने पूछा कि तुम इतनी कमजोर एवं उदास क्यों हो गई हो। पड़ोसन पूछती है। भक्त जी की स्त्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि क्या कहूं, मेरे पतिदेव कहीं से एक नौकर लेवा लाए हैं, वह ऐसा खोटा है। भगवान को कह रही, उन्हें क्या पता है कि बहुत सा भोजन करने पर भी उसका पेट नहीं भरता, इसलिए मुझे अधिक आटा पीसना पड़ता है। उसी से मेरा शरीर अति दुर्लभ हो गया है। देखो बहन, मैंने जो यह बात तुमसे कही है उसे तुम किसी दूसरे से मत कहना, इसे अपने मन में ही रखना। मैं तेरी शपथ खाकर सत्य कहती हूं कि यदि कहीं उसने सुन लिया तो सवेरे ही चला जाएगा। भगवान तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे, वे तो अंतर्यामी थे। उन्होंने सुन लिया और तुरंत उठकर चले गए। जब चले गए, क्योंकि उनकी तो यही प्रतिज्ञा ही थी, इनके चले जाने से त्रिलोचन जी अनेक प्रकार से दुखी हुए। त्रिलोचन जी दुखी हो गए। जिस प्रकार जल के बिना मछली व्याकुल होती है, उसी प्रकार से व्याकुल हो गए। यद्यपि अंतर्यामी ने यह चेतावनी पहले ही दे दी थी कि मेरे भोजन की शिकायत होगी तो मैं चला जाऊंगा। त्रिलोचन जी ने भी पत्नी को सावधान कर दिया था, तो भी इनकी पत्नी ने पड़ोसन से शिकायत कर ही दी। इसका कारण यह है कि स्त्रियों को युधिष्ठिर महाराज का शाप है। श्राप है क्या कि कोई बात गुप्त नहीं रख सकती। स्त्री ये बात गुप्त नहीं रख सकती, श्राप है उनको। शाप का कारण यह है कि कुंती ने महावीर कर्ण के संबंध में कभी नहीं यह कहा कि यह मेरा पुत्र है। कर्ण भी कुंती माता के ही पुत्र थे, सबसे बड़े थे। महाभारत के युद्ध में जब वह मारा डाला गया, जब सब लोग अपने मृतक सगे संबंधियों का तर्पण करने लगे, तब माता कुंती ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम अपने बड़े भाई कर्ण को जल दान दो। जब यह बात युधिष्ठिर जी को मालूम हुई तो बड़े पछताए कि तूने अब तक क्यों नहीं बताया। यदि बता देती तो इतना बड़ा रक्तपात नहीं होता। कर्ण को तो दुर्योधन भी चाहता था, बड़े भाई के नाते हम भी चाहते, फिर वही राजा बना दिया जाता, वहीं झगड़ा समाप्त हो जाता। फिर युधिष्ठिर जी ने उपयुक्त शाप दे दिया। त्रिलोचन जी के पत्नी को अंतर्यामी के जाने का, त्रिलोचन जी के रिसाने का और संत सेवा में कमी आ जाने का बड़ा दुख हुआ। पत्नी भी दुखी हो रही है, पर क्या करें, माताएं अपने मन में कोई बात रख नहीं सकती। श्री त्रिलोचन जी के
दुख का तो पारावार नहीं रहा। ये तो घर घर पूछते, बेचारे कितने महान घर में भगवान आए हैं, घर घर पूछते कि भैया मेरे अंतर्यामी को देखे हो तो बताओ, परंतु कौन बताए। अंतर्यामी के जाने के बाद 3 दिन बीत जाने पर भी त्रिलोचन जी ने अन्न जल नहीं किया। देखो कितना भाव त्रिलोचन जी में था। श्री त्रिलोचन जी ने अन्न जल का ग्रहण नहीं किया, भी दुखी होकर स्त्री से कहने लगे, हाय अब ऐसा चतुर सेवक मुझे कहां मिलेगा, तू तो बड़ी अभागिनी है। ऐसी बात क्यों कही, वह संत सेवा का बड़ा प्रेमी था। किस उपाय से अब उसे लाऊं। जब त्रिलोचन जी इस प्रकार अपने मन में पछताने लगे, तब आकाशवाणी हुई कि तुम अन्न प्रसाद पाओ और जल पियो। संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीति की रीति है वह मुझे अति प्रिय लगी। इसी से तुम्हारा सेवक बनकर संत सेवा करने की बात मैंने अपने मन में निश्चित की थी। देखो भगवान को संत सेवा कितनी अच्छी लगती है। संतों के प्रति भाव रखो। जैसे मैं प्रायः कहता हूँ, ये जो संत बैठे हैं सामने मूर्ति रूप में, ये बड़े महान संत हैं। आज हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं, पुरुषोत्तम मास की कथा हो रही, ये सब इन्हीं की कृपा है। ये प्रकट नहीं होते, हमें इनको गुरु स्वीकार करने का मौका नहीं मिलता। कहाँ होते हम, हालत बड़ी खराब होती है। इन्होंने प्रेमा भक्ति का दान दिया है, और प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशी जाते। जहाँ प्रेमा भक्ति भगवान की हो जाती है वहाँ अविद्या नहीं आती। अभी हम अविद्या में हैं, क्यों है, प्रेमा भक्ति नहीं है। आपस में लड़ते झगड़ते क्यों है, प्रेमा भक्ति नहीं है। इन्होंने भक्ति दी जो लुप्त हो रही थी, और भक्ति ही जीवन है, और भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीति की रीति है वह मुझे अति प्रिय लगी। इसी से तुम्हारा सेवक बनकर आया हूं। देखो भगवान ये कैसे हैं, ये भक्तों के लिए, भक्तों के प्रेम के बस में होकर ये कैसे कैसे रूप धारण कर लेते हैं। सेवक बन के काम कर रहे हैं भगवान। फटा हुआ कंबल है, फटे हुए जूते हैं, शरीर में मैल जमी हुई है, ये भगवान का स्वरूप था। तो भगवान कह रहे हैं त्रिलोचन जी को, तेरी जो संतों से प्रेम है, प्रीति की रीति, वो मुझे बड़ी प्रिय लगी। इससे तुम्हारा सेवक बनकर संत सेवा करने के बात मैंने अपने मन में निश्चित की थी। मैं तुम्हारे अधीन, तुम्हारा दास हूं। देखो भगवान क्या कहते हैं, परमपिता अपने भक्तों के दास बन जाते। हम कितने अभागे हैं ऐसे भगवान को छोड़कर उनकी ठगनी माया के पीछे पड़े। ये माया तो बड़ी दुखदाई है, और सदा तुम्हारे मन में ही लीन रहता हूं। तो लोचन जी के मन में सदा भगवान लीन रहते हैं। यदि तुम कहो तो पहले की तरह मैं तुम्हारे यहाँ आकर रहूं और सदा सेवा करूं। आकाशवाणी सुनकर तो लोचन जी ने जब रहस्य जाना तो उन्हें और अधिक कष्ट हुआ। वे पछताते हुए कहने लगे कि मुझे धिक्कार है, मैंने भगवान को अपना दास करके माना, मैं उनका दास नहीं बना। वे रहे, मैंने थोड़ी भी उनकी सेवा नहीं की, मेरे पास रहे भगवान। मेरे लिए यह शर्म और हंसी की बात है। भक्तों के सामने
संसार में मैं मुख दिखाने योग्य नहीं रहा। लोग मुझे भक्त कहते हैं, पर कहो तो हमने कौन सी भक्ति की है? ओहो, मेरी मूर्खता को तो देखो, मैं उन्हें जान न सका। अपने भक्तों से प्रेम करने की रीति ऐसी गुप्त है कि मेरे मन में भी नहीं आ सकती है। प्रभु ने मेरी तुच्छता की ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। उनकी भक्त वत्सलता की बात तो उन्हीं से बन पड़ती है। उन्होंने मेरे नाम मात्र के गुणों की और ध्यान दिया, परंतु मेरे अवगुणों को छिपाया। प्रभु मेरे घर में आए और इतने दिन रहे, पर मैं ऐसा मूड था कि उनको नहीं जान सका। त्रिलोचन जी पछता रहे हैं, रो रहे हैं कि भगवान मेरे घर में रहे, मैंने उनको अपना सेवक मान लिया, मैं उनका सेवक नहीं बना। अब मैं किसी प्रकार आ जाए तो मैं दौड़कर उनके पैरों में लिपट जाऊं। अभी भगवान अगर आ जाए तो उनके चरणों से मैं लिपट जाऊं। इस प्रकार त्रिलोचन जी अंतर्यामी के ध्यान में सदा मगन रहने लगे। देखो, विचार करो, ये बड़ी विचारने की बातें हैं। विचारने की बातें ये हैं, त्रिलोचन जी का बनिया शरीर, लेकिन आत्मा बड़ी उच्च कोटि की, बड़ी महान आत्मा। इस शरीर से कुछ भी नहीं, आत्मा। ये शरीर तो नश्वर है भाई, इसका नाश हो जाएगा। ये यहीं पैदा होगा, यहीं मिट्टी में मिल जाएगा। ये तो एक बनिए और गृहस्थी पत्नी का वर्णन आ रहा है। इतने महान भक्त कि भगवान उनके भाव पर रीझ कर, उनकी संत सेवा पर रीझ कर भगवान उनके घर में नौकर बन के आ गए और 13 महीने तक सेवा की। और भगवान ने कहा कि मैं तो आपका दास हूं। त्रिलोचन जी के दास बन गए भगवान। त्रिलोचन जी बनिया कुल में उत्पन्न हुए, पर उन्होंने बनिया कुल की सेवा ना करके अच्युत कुली संतों की सेवा की। इसलिए भाई, कैसा भी हमारा जन्म है, इसको भक्ति में लगाओ, कृष्ण की भक्ति करो बस। कृष्ण ही भगवान हैं और कृष्ण की दया देखो कि अपने भक्त त्रिलोचन जी पर इतने खुश कि उनकी इच्छा थी कोई सेवा करने वाला नहीं है, सेवक बनकर ही आगे भगवान, सेवक बनकर आगे, और इतनी बढ़िया सेवा की जो कोई सोच नहीं सकता। और भगवान कौन है? ये राजाओं के राजा, सबके मालिक, सबके स्वामी। हरे कृष्णा, सारे बोलो। तो अभी देखो कि त्रिलोचन जी के जीवन से हम ये शिक्षा लें, जन्म चाहे कैसा भी है, लेकिन भक्ति करके उसको उच्च कोटि का बनाया जा सकता है। भक्ति केवल हम कहते हैं, और यही सिद्धांत है, भक्ति निष्काम होनी चाहिए। त्रिलोचन जी संतों की सेवा करते, कोई कामना से थोड़ी करते। ये संत भजन कर रहे हैं, इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, बड़े भाव से। तो हमें बड़ी शिक्षा लेनी है त्रिलोचन जी के जीवन से।
और भक्ति पद को अंगीकार करना है। ये भारत जो है भक्तों का देश है, भगवान का देश है, लेकिन कोई हमारे कर्म खराब, जो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते, दूसरे भी मतालंबी लोग हैं ना, उन्होंने इस संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया। बड़ी क्षति पुंजाई, कुछ हमारे भी कर्म होंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। लेकिन मैं अपने सुनने वालों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप अपनी गरिमा को, अपनी संस्कृति को बना के रखो, भक्त बनो बस। और भाई संसार से कुछ भी नहीं मिलने वाला हमको, ये शरीर भी यहां छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भक्ति का संचय करो और किसी चीज का संचय मत करो, नश्वर वस्तुओं का संचय मत करो। मन अगर उनमें फंस गया नश्वर वस्तुओं में, तो पुनः फिर संसार में आना पड़ेगा। आज प्रायः लोग भोग विलास में पड़े हुए हैं, भौतिक सुखों के पीछे पड़े हुए हैं, भक्ति कोई नहीं करना चाहता। इनको ये पता नहीं, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे और अंते नारायण स्मृति नहीं हुई तो नरक में जाना पड़ेगा, यमदूत ले जाएंगे। कहा है, बड़ा सुंदर दोहा कहा है, सब पीछे बोलो बड़े प्रेम से। उज्जवल पहनिए कपड़ा, बनिए बड़े उज्जवल कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं। और उज्जवल पहनिए कपड़ा, पान सुपारी खाए। उज्जवल कपड़े पहनते हैं, पान सुपारी खाते हैं। यूपी में पान खा खा करके बुरी हालत कर देते हैं, थूक थूक कर जगह भर देते हैं। उज्जवल पहनिए कपड़ा, पान सुपारी खाए। एक हरि की भक्ति बिन बांधा यमपुर जाए। एक हरि की भक्ति बिन एक बांधा यमपुर जाए। एक हरि की भक्ति बिन एक हरि बांधा यमपुर जाए। उज्जवल पहनिए कपड़ा, पान सुपारी खाए। एक हरि की भक्ति बिन बांधा यमपुर जाए। एक हरि के उज्जवल कपड़े पहने, पान सुपारी खाए। मतलब अमीर आदमी पहन सकते हैं, बनिए ज्यादा पहनते हैं, पर अगर भक्त नहीं है तो यमदूत बांध के ले जाएंगे। आगे कथा यमदूतों की आ रही है, एक और बनिए की कथा आ रही है। तो हम लोग इस शरीर के पीछे ना पड़ें, हम भगवान के पीछे पड़ें। ये शरीर भाई नश्वर है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में कहा है, भोगेश्वर्या प्रसक्तानां तया अपरता चेतसां वया विषयात्मिका बुद्धि समादौ न विदीयते। भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम, जो लोग भोग विलास में जिनका मन लगा होगा,
भोगों को भोगना चाहते हैं लोग। तया प्रता चेतसाम, और वो भौतिक चीजों से मोहग्रस्त हो जाते हैं। भया विषयात्मिका बुद्धि समाधो न बदीयते, उनके हृदयों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता। जो भोगों में पड़े हुए हैं और भौतिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके हृदय में भगवान कहते हैं मेरे प्रति दृढ़ भक्ति का, मेरे प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता। तो भोग विलास से मन, और अभी प्रचार क्या है भोग विलास का, इन विचारों को नहीं पता कि परिणाम इसका क्या हुआ। इसलिए, और एक बात और प्रभुपाद कहते थे, धान का होता है ना, धान चावल, उसमें से झाड़ कर उसमें चावल निकाल लिए जाते हैं। उसमें फिर उसको कोई, उसमें धान तो भी है नहीं, फिर चावल निकालने का कोई प्रयास करे, चावल तो उसमें है नहीं। पुनः पुनः चर्बिता चर्बना नाम, चबाए को चबाना। किसी ने गन्ना चूसा, फेंक दिया, दूसरा है उसको चूसने लगा, जूस तो उसमें है नहीं। इसी प्रकार इस संसार में भोग विलास में कुछ नहीं है, खाली मन मलिन है, मन इसमें फंस गया है और ये निकलना नहीं चाहता। लेकिन भगवान आते हैं, समझाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और चाहते हैं हम इन अपने मनों को भोग विलास से निकाल करके उनके चरणों में लगाएं और उनके प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय करें। नहीं भाई, मैंने भक्ति ही करनी है, मैंने भगवान को पाना है। और याद रखो, भगवान को पाने के लिए राधा जी की कृपा बड़ी आवश्यक है। राधा रानी जो हैं, इन जैसी कोई सेवा नहीं कर सकता भगवान की। आओ राधा जी के चरणों में चलें। सांवरिया ले चल परली पार, सांवरी ओ नैया ले चल परली पार, ओ नैया। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ मेरी अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, 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 पाप पुण्य 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 सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण,
बुद्धि सहित बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी मेरे प्राणाधार मेरे प्राणाधार संवरिया ले चल परनी पर ओ नैया ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी मेरी अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली तेरी आस लगा बैठी हूँ 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 लज्जाशील गंवा बैठी हूँ लज्जाशील गंवा बैठी हूँ आंखें खूब पका बैठी हूँ आंखें खूब पका बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हूँ सांवरिया मैं तेरी रागनी का सांवरिया मैं तेरी रागनी तू मेरा मलहार सांवरिया ले चल परती पार सांवरिया ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी मेरी अलबेली सरकार सांवरिया ले चल परली पार और नैया ले चल परली पार सांवरिया ले चल परली पार जग की कुछ परवाह नहीं है
जग की कुछ परवाह नहीं है। तेरे बिना कुछ चाह नहीं है। तेरे बिना कुछ चाह नहीं है। कोई सूझती राह नहीं है। कोई सूझती राह नहीं है। तेरे मिलन की आस बड़ी है। तेरे मिलन की आस बड़ी है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार सांवरिया ले चल परली पार। ओ नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरी अलबेली सरकार सांवरिया ले चल परली पार। सांवरिया ओ नैया ले चल परली पार। आनंद घन यहाँ बरस रहा है। पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। हरि बेचारा तरस रहा है। हरि हरि बेचारा तरस रहा है। पी पी के कोई बरस रहा है। पी पी कह कोई बरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं। बहुत हुई अब हार गई मैं। मेरे प्राणाधार सांवरिया ले चल परली पार। ओ नैया ले चल परली पार।
जहाँ विराजे राधा रानी, मेरी अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पार। ओ नैया ले चल परली पार। बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की। प्रिय बंधुओं व माताओं, युक्ति से मुक्ति, भगवान के पास पहुंचने के लिए सीधा प्रयास नहीं करने का, उससे भगवान नहीं मिल सकते। भगवान जिस किसी को मिले हैं अपने भक्तों के माध्यम से मिले हैं। आओ पहले तो हम त्रिलोचन जी के चरणों में प्रार्थना करें कि वे हमें भक्ति दे। उनका इतना प्रेम भगवान से था, इतने प्रेमी थे। धन्य है उनको उनके गुरु ज्ञानदेव जी, धन्य है उनके गुरु भाई नामदेव जी। ज्ञानदेव जी के त्रिलोचन जी, नामदेव जी दो प्रधान शिष्य गए हैं, जिन्होंने भक्ति जगत में सूरज और चंद्रमा की तरह प्रकाश फैलाया। तो भक्ति को अपनाओ। इस प्रसंग से ये शिक्षा लेनी है, सभी भक्ति करो। कई लोग बहुत कुछ कहते हैं, उनकी तरफ ध्यान मत दो। जिसने जैसा राग द्वेष का चश्मा पहन रखा है वो वैसी ही बात करेगा। आप कहो कि आपकी तरह कोई बात करेगा, अच्छी बात करेगा, वो नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। सारे बोलो, इधर से बातें कर रहे हैं। भक्ति को अपनाओ बस। भक्ति कहता है सेवा, सेवा कहता है भक्ति श्री कृष्ण की। यही प्रभुपाद जी ने संसार को दिया, यही हमको श्रील त्रिलोचन जी के जीवन से सीखने को मिल रहा है, और यही हमको अपनाना है और अपना जन्म सफल बनाना है। और माताओं को एक शिक्षा लेनी है। उनको युधिष्ठिर महाराज का श्राप है, उनके पेट में कोई बात पच नहीं सकती माताओं के। माताएं अन्न से राधा से पचा लेंगी पर बात नहीं पचती, वो निकाल देंगी बाहर। ये श्राप है। युधिष्ठिर जी से क्षमा मांगो। गलती तो कुंती की माता की थी, श्राप सारी माताओं को दे दिया आपने, क्षमा करो। हम बात को पचाना सीखें आपकी कृपा से। और गृहस्थी बनिया कोई भी भगवान को पा सकता है, पर उसको प्रयास करना है पाने का। भगवान को पाने का प्रयास करना। नामदेव जी भी ब्राह्मण घर से नहीं थे, छिपा कोई ऐसी जाति उनकी है। वामदेव जी की बेटी के वो बेटे थे। ये दोनों प्रधान शिष्य हुए संत ज्ञानदेव जी के, नामदेव
और त्रिलोचन जी, और इन्होंने भी बड़ी लीला, जिनके भगवान आके नौकर बन के रहे, इससे बड़ी और क्या बात है। और नामदेव जी ने एक बार वो भ्रमण करते करते दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली जब पहुंच गए तो दिल्ली का जो बादशाह था उसने बुलाया कि संत आए, कि चमत्कार दिखाओ। अहंकार होता है राजा, बोला हमको चमत्कार नहीं जानते कुछ भी। तो क्या किया, गाय मंगवाई, उस यमन राजा ने गाय का गला काट दिया कि इसको जिंदा कर, अभी नहीं करेगा तो तेरे को भी ऐसे ही कर दूंगा मैं। नामदेव जी ने चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, पर गाय बेचारी का गला कट गया। भगवान से प्रार्थना की, गाय जिंदा हो गई। अभी वो राजा बड़ा अवाक, भाई मरी हो के जिंदा, गला लग गया वापस। फिर वो राजा कहता है कुछ ले लो मेरे से, कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच्चे संत जिनके पास कहा है राम नाम है गुप्त धन, पामे हरिजन संत, और न करे जो कामना, दिन दिन होत अनंत। भगवान का नाम ये गुप्त धन है, हरिजन और संतों को मिलता है, और जो कोई और इच्छा नहीं करता वो दिन दिन प्रसन्न होता है। बस भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान हमारे माता पिता बंधु सखा सब कुछ वही है, हमारा फर्ज है उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा में रहना। जैसे अर्जुन भगवान के सखा भाव में थे, तो भगवान की सेवा आज्ञा और निष्काम, कोई कामना नहीं कि मैं भगवान की आज्ञा पालन करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा, नहीं, वो कुछ नहीं। भौतिक चीज, भौतिक वस्तु में कुछ मांगना जो है ना, ये बहुत बड़ी भूल है। एक बार एक उदाहरण दिया है, एक पिता अपने पुत्र को स्कूल में दाखिल कराने के लिए ले जा रहा है। तो पिता पुत्र को स्टेशनरी स्टोर में, किताबों की दुकान में ले गया, कुछ लेके देने के लिए कापी पेंसिल जो भी उसको चाहिए। बच्चा, पिताजी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, सारी दुकान ही चाहिए। बच्चा, पिताजी कहते चुप कर, तुम्हें जो चाहिए मुझे पता है। जो हमारे योग्य है, जो हमें चाहिए भगवान बिना कहे देंगे। अगर आप कहें कि आपको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना दे तो वो नहीं बनने वाले। तो भगवान से कुछ मांगना जो है ना, ये भी अपराध है। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, प्रभु आपका प्रेम चाहिए। आइए अभी हम आगे बढ़ें। श्री रंग जी, जयपुर प्रांत में धौसा नामक एक गांव है। वहां श्री रंग नामक एक शराबगी वैश्य रहते थे। वैश्य की कथा ही आ रही है। अब यहां उनकी कथा का वर्णन करता हूं। श्री नाभा जी महाराज कह रहे हैं, श्री रंग जी के घर में एक नौकर रहता था। मैं मरकर धर्मराज के धाम को गया। धर्मराज ने उसे प्रधान यमदूत बना दिया, यमदूतों का सरदार बना दिया उसको। एक बार मैं यमराज की आज्ञा से धौसा आया। यहाँ पर ये श्रीरंग जी रहते थे, और श्रीरंग जी के पास जाकर बोला, ए बनिए सुन, मैं तुम्हारा नौकर था, अब यमदूत बन गया हूँ। इस गांव के बंजारे को लेने आया हूँ, तो देख
मैं तुझे तमाशा दिखाता हूं, वह बीमार या मरने वाला नहीं है, मैं उसके बैल के सींगों पर बैठकर उसे मारकर ले जाऊंगा। तब तुम समझ लो कि भगवान की भक्ति के बिना सारे संसार के जीवों की यही गति है। भगवान की भक्ति के बिना सबकी दुर्गति है, यमदूत ले जाएंगे उनको। ग्रंथ साहब में वर्णन आता है, हरि हरि नाम जपंत्या कछु न कहे जमकाल। हरि का नाम जपने से यमकाल यमराज कुछ नहीं कहेंगे। नानक तन मन सुखी रहे अंत मिले गोपाल। तन मन सुखी रहेगा, अंत में भगवान मिलेंगे। यमदूत अंतर्ध्यान हो गया और श्रीरंग के देखते देखते उस बंजारे को मार कर ले गया। लोगों ने कहा कि बैल ने सींग से पेट फाड़ कर मार डाला। इस चरित्र को देखकर श्रीरंग जी उसी क्षण भगवान के भक्त बन गए। रंग जी ने जब ये चमत्कार देखा वो भक्त बन गए और श्री अनंतानंद जी की शरण में जाकर उनके शिष्य बने। सदा गुरु चरणों में ध्यान करने लगे। व्याख्या रहतो गुलाम दूत, यह गुलाम एक तो जैनी का नौकर था, वो जो यमदूत बना है जैनी का नौकर था, जहाँ आस्तिकता एवं भगवत भक्ति का लेश नहीं है। जैनी लोग नास्तिक होते हैं और भगवत भक्ति का लेश नहीं था। रंग जी जैनी थे, सारा जीवन ऐसे विमुख के यहाँ बिताया। दूसरे महान छली कपटी विश्वासघाती तथा पर अपकारी था। शुभ कर्म धर्म में भूल कर भी इसकी कभी प्रवृत्ति नहीं हुई और इस जन्म में ही नहीं पिछले जन्मों में भी यह अपने दुराचरण के फलस्वरूप कई बार यमपुरी में जाकर दारुण यमयातनाएं भोग चुका था, परंतु तब भी इसे ज्ञान नहीं हुआ। अतः फिर मरकर यमलोक गया। श्री धर्मराज जी ने इसको डांटते फटकारते हुए महामंद महानीच आदि कहा। महामंद महानीच। तब इसने हाथ जोड़कर कहा, रंग जी का जो नौकर था दौसा में, यमराज कहते महानीच, महाराज मुझे नीच कहकर आप हमारा तिरस्कार करें ना करें। अरे आप धर्म के राजा हैं तो मैं पाप का राजा हूं, नौकर कह रहे हैं। इस प्रकार हम आप बराबर के ही हुए, फिर मेरी अवज्ञा क्यों? यह कहकर उस गुलाम ने अपने कर्मों का विवरण दिया। श्री धर्मराज जी यह सुनकर रीझ गए और इसे अपने दूतों का मुखिया बना दिया, क्योंकि इसमें क्रूरता, करालता, निष्ठुरता, निर्दयता की पराकाष्ठा थी, जो कि यमदूत के लिए परमावश्यक है। एक बार उस गुलाम को धौसा गांव में ही एक बंजारे को लेने के लिए आना पड़ा, तो उसने पहचान लिया कि यह तो मेरा ही गांव है, पर उससे अपने मालिक श्री रंग जी की याद आई। कहाँ किसी का जीवन बदल जाए पता नहीं लगता। ये आया हुआ है यमदूत बनकर, उनको अपने मालिक रंग जी की बात याद आई, तो विचार किया कि इनको भी चेतावनी देता चलूं, नहीं तो यदि ये ऐसे ही दुनियादारी में लगे रहे तो फिर इनको भी मेरे हाथ से डंडे खाने पड़ेंगे। दुर्दशा
भोगनी पड़ेगी, यह ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने इनका नमक खाया है। अतः वह रंग जी के सामने प्रकट हो गया, यमदूत प्रकट हो गया। इन्होंने पहचान कर कहा कि तू तो मर गया था, फिर यहां कैसे आया? उसने सब बात बताई कि मैं अपने पापों के फलस्वरूप यमलोक में गया, और चूंकि मैं महापापी था, अतः यमराज जी ने मुझे अपने दूतों का सरदार बना दिया। जैसे जेल में बड़ा अपराध करके आए हुए बड़े कैदी को अन्य कैदियों का जमादार बना दिया जाता है। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं, शेष जीवन में भगवान का भजन पूजन कर लो, अन्यथा तुम्हें भी दारुण यम यातना भोगनी पड़ेगी। देखो, मैं अमूक बंजारे को लेने आया हूं। श्रीरंग जी ने कहा कि अभी तो वह भला चंगा हमारे यहां से ही माल लाद कर ले गया है, फिर इतनी जल्दी कैसे मरेगा? दूत ने कहा, देख रंग जी के दूत ने कहा, देख, रंग जी ने जाकर देखा, वह बंजारा अपने बैल को खली भूसा चरा रहा था। बंजारे ने रंज में आकर बैल को हाथ से छटकारा, फिर तो बैल ने भी क्रोध में भरकर ऐसा सींग मारा कि उसकी आंतें निकल गईं और वह तुरंत मर गया, क्योंकि यमदूत काल रूप से उस बैल के सींग पर बैठा जो था। श्रीरंग जी के पुत्र को रात में भूत दिखाई देता था। रंग जी के पुत्र को भूत दिखाई देता था। हरे कृष्णा। आवाज निकालो। पुत्र को रात में भूत दिखाई देता था, उसके भय से वह नित्य सूखता ही चला जा रहा था। श्रीरंग जी ने बालक से इसका कारण पूछा, तो उसने बताया कि रात में भयंकर प्रेत के देखने से मैं दिन रात चिंतित रहता हूँ। तब श्रीरंग जी पुत्र के सोने वाले स्थान पर स्वयं सोए। रात होते ही वह प्रेत आया। श्रीरंग जी क्रोध करके उसे मारने लगे। प्रेत ने दैन्यपूर्वक कहा कि आप कृपा करके मुझे इस पाप योनि से मुक्त करके सद्गति प्रदान कीजिए। मैं जाति का सुनार हूं, ज्वेलर। पराई स्त्री से पाप संबंध के कारण मैं प्रेत हो गया हूं। अपने उद्धार का उपाय संसार में खोजने के बाद अब आपकी शरण ली है। प्रेत की आर्तवाणी सुनकर श्रीरंग जी ने उसे चरणामृत दिया और उसका अत्यंत सुंदर दिव्य रूप कर दिया। इस प्रकार श्रीरंग जी के भक्ति भाव का गान किया गया। प्राय स्त्री में आसक्त रहने वाले पुरुष मरने की तो बात ही क्या, जीते जी प्रेत हो जाते हैं। जीते जी वो प्रेत बन जाते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष को कभी भी शुभ गति नहीं मिलती। पर स्त्रीगामी जो है ना, उसको शुभ गति नहीं मिलती। 7 दुर्व्यसन जीव को निश्चय ही नरक में ले जाते हैं। उनमें एक परदार सेवा भी होती है। प्रीत ने श्रीरंग जी का चरणामृत मांगा
तब इन्होंने कृपा करके उसे अपना चरणामृत दिया। वह तत्काल प्रेत योनि से छूटकर दिव्य रूप धारण कर भगवत धाम को चला गया। शास्त्रों में संतों के चरणोदक की भी बड़ी महिमा लिखी है। तो ये भी बनिए, सराबेग बनिए, इनके चरणामृत मात्र से ही उसका कल्याण हो गया। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। तो देखो ऐसा प्रसंग हुआ कि ये जो बनिए थे, जैनी जो थे, ये अपने नौकर के माध्यम से भक्त बन गए। जैनी लोग नहीं मानते सनातन धर्म में, लेकिन जब उन्होंने चमत्कार देखा कि नौकर ने बताया कि मैं बंजारे की आत्मा को लेने आया हूँ, और बनिया के देखते देखते बंजारे का पेट फाड़ दिया बैल ने, आंतें निकाल दी और वो आत्मा को ले गए। तो ये उस दृश्य को देखकर भक्त बन गए। इसलिए हम भी इन कथाओं से सीख लें, भक्ति पथ को अंगीकार करें, भक्त बने और जीवन को सफल करें। अपना जीवन हम लोग व्यर्थ ना गंवाएं। बात संतों के मन में बिठाना, व्यर्थ जीवन को तुम मत गंवाना। आशा संसार की तज के कर तार की, गुण गाना देखना धोखा देना जमाना। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। तो हरि बोल। तो कभी अपने देखने वालों को डीटी के दर्शन कराता है? नहीं करा दिया कर। अभी आपको श्रीमान मधुप्रिया दास एमडी भगवान गौर राधा कृष्ण के, सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज के दर्शन करा रहे हैं। आप इनके दर्शन कीजिए और पुण्य का लाभ कीजिए और हमारा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। हाँ तो 5 बजे याद दिलाएंगे। आज पुरुषोत्तम मास की 23वें दिन की कथा है। बोलो पुरुषोत्तम मास की, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ,
पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। बाद में ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। चित्रबाहु भाग्य नगर में वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप दया से युक्त पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ जो मुनिराज मुझ सेवक के घर पधारे। फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ, और यह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई। मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था, यह सब कृपा करके मुझसे कहिए। अगस्त जी राजा जी से कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूं। सुंदर चमत्कार पुरी में मणिग्रीव नाम से तू हुआ था। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी बुद्धि वाला था, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन क्रम वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वाले और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तर धन छीन लिया, पर जो कुछ बचा था वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुझको बड़ा क्लेश हुआ। धन के नाश होने पर अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। देखो, जो पतिव्रता नारियां हैं किसी भी परिस्थिति में पति को नहीं छोड़ती, जब कितना भी गरीब क्यों न हो जाए, जैसे ये अभी घटना घट रही है यहाँ। राजन, इस प्रकार उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम का प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित, मूर्छित होकर वहां पर गिर पड़े।
तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुष ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब यह महायोगी चेतना को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगे कि मैं कहाँ था और इस वन में मुझको कौन लाया। उग्रदेव बोला, मैं तुमको नहीं जानता हूं कि तुम कौन हो, सो बताओ। क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूं। मणिग्रीव नाम के शूद्र है। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलहार का जल दिया। तब मणिग्रीव, हे मुनि, श्रेष्ठ मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं ने पूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है। परिपूर्त इस महावन में आपको कहाँ जाना है। उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूं, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया हूं। तुमने मुझको जीवन दान दिया, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूं। हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर कर दूंगा। सब दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त ऋषि कहने लगे, इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए आपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। बोलो पुरुषोत्तम मास की, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। बोलो गौर निताय पंच तत्व की। हरे कृष्ण। तो सभी का धन्यवाद, आभार। आज की कथा को यहीं विराम दिया जाता है। कल फिर सुबह, कल सायंकाल, सुबह भी कथा होगी। सुबह 5 बजे होती है, सायंकाल भी 5 बजे।
हरे कृष्णा। तो आज गुरु महाराज जी ने हमें पुरुषोत्तम मास के 23वें दिन की कथा का श्रवण करवाया, तो उनका बहुत बहुत आभार है। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए गुरु महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज पुरुषोत्तम मास के 23वें दिन की कथा के उपलक्ष्य में आज का जो प्रसादम है वो कनाडा से श्रीमान विजय कुमार जी, उनकी धर्म पत्नी किरण शर्मा जी, पूर्णिमा शर्मा और कीर्ति शर्मा के द्वारा आयोजित किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो आज गुरु महाराज से निवेदन है कि ये अक्रूर प्रभु के माता पिता श्रीमान विजय कुमार जी और किरण शर्मा जी का आज उनका मैरिज एनिवर्सरी है, तो वो आशीर्वाद चाहते हैं आपसे। हमारी शुभकामनाएं शर्मा परिवार से। हरि बोल। हरि बोल। पानी दो हाथ धोने के लिए। हरे कृष्णा बोलो, हरे